जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हमने इसके 4 पार्ट पहले बना चुके हैं और अब ये है 5वां पार्ट। पार्ट कितना है? 5वां। और प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और सबसे पहले हम लोग आज दर्पण के बारे में जानकारी करने वाले हैं। गोलीय दर्पण वही दर्पण है जो आपके घरों में चेहरा देखने के लिए उपयोग किया जाता है। वही दर्पण के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। एक कांच का टुकड़ा ले लिया जाता है और उस पर एक ओर चांदी का लेप लगा दिया जाता है और दूसरी ओर वो बिल्कुल वैसा ही रहता है और दूसरी ओर से हमारा प्रतिबिंब, हमारा चेहरा दिखाई लगने लगता है ना। तो हम इसी पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इसको इस प्रकार हम परिभाषित करेंगे। वह दर्पण जिसका एक मिनट। हाँ, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय होता है। इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी कांच पर एक ओर किसी चांदी का लेप लगा देते हैं। लेप लगा देते हैं तथा दूसरी ओर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दिखने लगता है। क्या? प्रतिबिंब दिखने लगता है ना। जो हमारा चेहरा दिखता है, हमारा प्रतिबिंब दिखता है ना। आप घर में देखेंगे, आपके घर में एक शीशा होगा जिसमें आप रोज सुबह शाम जो है चेहरा देखते होंगे। उसे
और जो हमारा जो चेहरा दिखता है वो ही प्रतिबिंब कहलाता है ना। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण को परिभाषित कर सकते हैं, है ना। दिखने लगता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब हम लोग इसके बाद दर्पण के प्रकार के बारे में देखेंगे। दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, दर्पण के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी करने वाले हैं। उत्तल दर्पण वो होता है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब अपने से छोटा पाते हैं देखने। जैसे कि अगर उपयोग के लिए देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आप गाड़ी चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे या कार चलाते होंगे, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आता है, वो ही उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण वो होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। जैसा कि आप देखे होंगे, नाई की दुकान पर आप गए होंगे तो देखते होंगे अपने आप को मोटा ताजा पाते होंगे, वही होता है अवतल दर्पण, है ना। तो हम इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो सबसे पहला अवतल दर्पण है, तो हम अगर इसको परिभाषा रूप में देखें, है ना, तो देखते हैं पहले अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण, हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण, है ना। ऊपर लिख लेते हैं इसको, है ना। ऊपर लिखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसकी अगर परिभाषा हम देखें तो कैसे लिखेंगे इसको? वह दर्पण जिसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। यानी कि अगर हम अपना चेहरा देखें तो थोड़ा सा मोटा ताजा पाएंगे, है ना। देखिए, वह दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देता है ना। वस्तु से बड़ा वह दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देता है ना। आपने देखा होगा कि एक कार जो होती है तो उसमें एक काला कांच लगा होता है,
फिर आप उसमें देखेंगे तो अपने आप को थोड़ा सा मोटा ताजा बड़ा पाएंगे, है ना। और इसीलिए नाई की दुकान पर वो दर्पण लगाया जाता है कि जिससे आप अच्छे दिखें, मोटे ताजे दिखें, है ना, तगड़े दिखें, है ना, इस प्रकार से। चलिए, दिखाई दिखाई देता है अवतल दर्पण कहलाता अवतल दर्पण कहलाता है ना। अवतल दर्पण ऐसा होता है कि बीच में मोटा होता है, उभरा हुआ होता है। अगर इसको परिभाषित रूप में और देखें तो ये इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है कि इसका जो है आप इस प्रकार देखेंगे। चलिए वो छोड़िए, सबसे अच्छा तरीका और परिभाषित रूप में ये हमने आपको बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं, है ना। ये सबसे सरल तरीका है। अब हम उत्तल दर्पण को देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण क्या है या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसको भी मिटाते हैं हम लोग। अच्छा, तो इसकी हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। उत्तल दर्पण की परिभाषा ये होती है कि जैसे कि मान लीजिए आप सबसे पहले उत्तल दर्पण समझिए कि क्या होता है। इसमें वस्तु से प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, यानी कि हम अपने आप को देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा पाएंगे, है ना। और ये इनका उपयोग हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको पीछे का दृश्य देखना है और गाड़ी पर आप चल रहे हैं तो जो शीशा दाएं और बाएं दोनों लगे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तल दर्पण लगे होते हैं, है ना। तो हम इसी को लिखते हैं कि वह दर्पण जिसका प्रतिबिंब जिसमें लिख लीजिए, वह दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है। कैसा, वस्तु से छोटा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है ना। तो हम लोग इस प्रकार इसको परिभाषित रूप में देख सकते हैं। जैसा कि अगर हम अपने चेहरे को देखेंगे तो हमारा जो चेहरा दिखेगा वो हमसे छोटा दिखाई देगा, है ना। मतलब वस्तु किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है और इसको आप शीशे में देखेंगे तो इससे छोटी दिखाई देगी, या एक ये मार्कर है, इसको आप देखेंगे तो इससे छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। यानी कि आप अपने चेहरे को देखेंगे तो आपका चेहरा आपसे
छोटा दिखाई देगा, है ना। चलिए, तो ये हमने समझा कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के प्रकार समझे, है ना। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन? पहला अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।